दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं इम्पॉर्टेंट बुक्स लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये जो बुक्स हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। आधुनिक इतिहास की कौन कौन सी वो किताबें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती रहती हैं, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी किताबें पूछी गई हैं और जो संभावित हो सकती हैं, उन सभी की मैंने एक लिस्ट बनाई। और ये जो बुक्स हैं ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए तैयारी करते हैं, और रेलवे के एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न बुक से आते ही आते हैं। अगर आप एसएससी के लिए पढ़ते हो, हाई कोर्ट का आरओ या ग्रुप डी या ग्रुप सी का एग्ज़ाम देते हो, इसके अलावा आप यूपी का भी कोई भी एग्ज़ाम देते हो, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अंदर जो भी एग्ज़ाम आते हैं, या यूपी, यहाँ तक कि आप अगर पीसीएस का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप इन बुक को देख सकते हैं, ठीक है। और पेपर हमेशा इन्हीं बुक से ही आता है। 70 बुक्स हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसका मैंने ये संकलन किया है। और आप मेरे इस लेक्चर को देखकर अब आपको कोई दूसरा लेक्चर या कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस जितनी भी मैंने बुक आपको दी हैं इनको आप पढ़ लो, इनको आप याद कर लो। जैसे भी आप याद करो, लिख कर याद करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बार बार आप देखो, ठीक है। या आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, जैसे भी आप कर सकते हो। या आप इस वीडियो को देखो, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। और देखो कि आप प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही। सिर्फ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की बुक ली है। इतिहास में आधुनिक इतिहास की जो भी बुक इम्पोर्टेंट है वो मैंने ली है। इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट और दूंगा, वो एंशिएंट हिस्ट्री की। वहाँ से भी प्रश्न बहुत बनता है, जैसे कालिदास की बुक पूछ लेगा, वाण भट्ट हो गए, जैसे हर्षवर्धन की बुक कौन सी है। तो इस तरीके की एक लिस्ट मैं आपको और दूंगा, आप दोनों को देख लो, ठीक है। आप मॉडर्न हिस्ट्री और वो जो एंशिएंट है, ठीक है, इन दोनों में जो भी बुक्स हैं वो एक बार आप पढ़ लो। अगर आपने इतना याद कर लिया, उसके बाद आने वाले आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे अगर, तो आपका बुक से कोई भी प्रश्न नहीं गलत होगा। देखो याद कैसे किया जाए, देखो सबसे बड़ी बात होती है कि याद कैसे किया जाए। याद आपको चीज़ें तभी होंगी जब आप उसको एक बार पढ़ोगे, फिर उसको एक बार आप रिवाइज करोगे तुरंत। जैसे आपने लेक्चर पढ़ा और उसके ठीक 10 सेकेंड बाद आपने पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक है। इसके बाद 2 या 3 दिन बाद भी आपको उसको रिवाइज करना होगा। और एक आप टाइम शेड्यूल करो कि वीकेंड में मुझे पढ़ना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी है तो याद कैसे होगी, वो याद इसी तरीके से होगी जब आप उसको कई बार रिवीजन करोगे। आपने अगर एक बार पढ़ लिया और आप सोचो आप उसको याद हो जाएगा, तो नहीं, ठीक है। आप उसको बार बार जब पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी। और हमेशा किसी भी चीज़ को 3 से 4 बार पढ़ने की कोशिश किया करो। जैसे ये नहीं, और आप कभी चीज़ों को याद मत करो, रटो नहीं। कैसे, जैसे अभी आप इस लेक्चर को देखोगे तो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से बिल्कुल देखो कि किस बुक के ऑथर कौन है, और चीज़ों को थोड़ा मिसमैच करा करो, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे याद करना है, ठीक है। इसके बाद इसको आप जब आप शाम को सोते हैं, लेटते हैं, तो आप उसको रिवीजन करा करो कि अगर आप 2 4 10 बुक भी याद रख लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इसको आप नेक्स्ट डे आप जब दूसरी चीज़, और जब नेक्स्ट डे आप कुछ नया पढ़ने जा रहे हो तो उससे पहले आपको इसको एक बार पढ़ना है सरसरी निगाहों से, ठीक है। आप उसको रटो नहीं, याद मत करो, बस उसको देख लो एक बार, ठीक है। और यही चीज़ आप 2 3 बार लगातार करो उसको। और फिर वीकेंड में इसके बाद कभी भी महीने में एक बार इससे संबंधित कोई टेस्ट सीरीज़ लगा लो, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बुक है उस बुक का नाम है सुधारक। तो देखो सबसे पहले जो बुक है उस बुक का नाम है सुधारक, ठीक है। अब सुधारक किसने लिखी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, G.K. गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में आपको अगर पता हो तो ये महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। आपसे पेपर में पूछता है कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, ठीक है। तो सुधारक किसकी है, गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है। मैंने महात्मा गांधी से संबंधित जितनी भी बुक थी मैंने यहाँ लिख दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरिजन की। तो हरिजन नाम किसने दिया था, दलितों को हरिजन नाम किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। तो अगर आपको हरिजन की बुक लिखी मिलती है तो आप समझ जाओ महात्मा गांधी की है। इसके बाद इंडियन ओपिनियन, ये भी महात्मा गांधी की बुक है। अब देखो ओपिनियन मतलब होता है ना अपनी बात रखना, ओपिनियन रखना एक तरीके से। तो अगर महात्मा गांधी और आम जनता हो तो महात्मा गांधी हमेशा इंडिया की ओपिनियन सुनते हैं, अपनी चलाते नहीं है, सुनेंगे लोगों की, है ना।
तो आप इस तरीके से याद कर लो कि इंडिया की ओपिनियन महात्मा गांधी, है ना। क्योंकि लोग आजकल अपनी ओपिनियन पहले देते हैं, दूसरे की कम सुनते हैं। तो याद करने का बस एक तरीका है बस ये, ठीक है। कैसे भी आप याद करना चाहो अपना दिमाग लगा के उसको याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट है यंग इंडिया। अब देखो, यंग इंडिया, जवान इंडिया मतलब नौजवान इंडिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी हमेशा नौजवान लोगों को प्रेरित करते रहते थे। तो यंग इंडिया इस तरीके से आप याद कर लो, ठीक है। इसके बाद नवजीवन। अब देखो, नवजीवन याद करने का तरीका जैसे नवजीवन, हम लोग गुलाम थे, हम लोग को आज़ाद करा दिया और नया जीवन दे दिया, तो नवजीवन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अब देखो, ये महात्मा गांधी की एक तरीके से बायोग्राफी है ना। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी है? ये महात्मा गांधी जी की है, ठीक है। तो ये हो गई हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये जितनी भी किताबें हैं सब महात्मा गांधी की हैं। तो अब आपको याद हो गई होगी ये। और ये यहाँ देखो मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये सब आपको याद। और सुधारक भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे जितनी भी बुकें हैं सब इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सभी याद करनी है, ठीक है। और जिसमें से जहाँ मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है तो इनको तो आपको भूलना ही नहीं है आपको पेपर में। अब देखो, और जहाँ मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है इनको तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार आई है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी है? एनी बेसेंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी है? एनी बेसेंट की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है वंदे मातरम। अब ये वंदे मातरम बंकिम राम चटर्जी वाला वो सॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये एक बुक है वंदे मातरम, और ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी है, ठीक है। इसके बाद जो अगली जो दो नेक्स्ट है, अब इसके बाद जो अगली दो नेक्स्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है। देखो, संध्या, ये इनके इनके जो लेखक हैं वो हैं ब्रह्म बांधव उपाध्याय। अब देखो आपको याद कैसे करना है। देखो, आधा धा यहाँ भी लगा है, आधा धा यहाँ भी लगा है, यहाँ भी या लगा है, यहाँ भी या लगा है, ठीक है। कैसे भी देखो, यहाँ भी धा लगा है, तो ये धा अगर आपको किसी के नाम में मिसमैच करने को मिले इस तरीके से, तो आप वो ऑप्शन सही कर दे। थोड़ा एलिमिनेट करके देखा करो ये चीज़ें, जैसे आपने याद कर ली इस तरीके से, और फिर जब पेपर आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन जब पेपर में आएगा ना तब आपको एक सडन से एकदम क्लिक करेगा। तो संध्या किसकी बुक हो गई? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी की, ठीक है। इसके बाद जो दो ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कौमी आवाज़, द नेशनल हेराल्ड। ये एक तरीके से बुक मान लो या पत्रिका मान लो, ये पत्रिका था, न्यूज़पेपर था शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो ये किसकी है? ये जवाहरलाल नेहरू जी की। इनके जो संपादक थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौमी आवाज़ और नेशनल हेराल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लेनी है आपको, ठीक है। द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोरा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो ये है कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, W.A. फेयर सर्विस, W.A. फेयर सर्विस। अब जो ये अगली बुक है ना, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, B.D. सावरकर। और B.D. सावरकर जी का एयरपोर्ट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है मैं अनीश्वर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है ये है कि मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह। भगत सिंह अनीश्वरवादी थे, ठीक है। तो मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह। अगली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, भगत सिंह, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेनी है, B.D. सावरकर, और ये एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये दोनों आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब देखो, अब आप पेपर अगर देते रहते तो आपको तो पता होगा ही कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, ठीक है। बट जितनी भी बुकें इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ सब लिख दी हैं, आपको दूसरी जगह कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अनहैप्पी इंडिया कितनी बार पेपरों में आई है, ये अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अब नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अनहैप्पी इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन अनरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक है वो वैलेंटाइन श्रोल, और ये वही वैलेंटाइन श्रोल है जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, और इन्हीं पर मुकदमा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड चले गए थे, और 1918 में, और यही बाल गंगाधर तिलक कभी भी INC के अध्यक्ष नहीं बने,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और 1918 में इनको मौका मिला था बनने का, लेकिन इन्हीं वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए वो लंदन चले गए थे। ठीक है, तो इंडियन अनरेस्ट बुक किसकी है? वैलेंटाइन शिरोल की। और केसरी और मराठा ये भी 2 बुकें हैं। ये किसकी हैं? ये बाल गंगाधर तिलक की है। लेकिन अभी आपको बस याद रखना है कि अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की और इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल। वेरी वेरी वेरी। अब नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बुक है इसको आप बिल्कुल रट लो एकदम। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, देखो इस पर भी टिक लगा हुआ है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, कई बार पेपरों में आई है, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। अब देखो इस पर भी टिक लगा हुआ है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब आप, अगर आपने रेलवे का, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम अभी तक दिए हैं, आपने देखा होगा, अगर आप पेपर पलट कर देखेंगे, रिवीजन करेंगे अगर आप, तो आप देखोगे ये किताबें कितनी बार आई हैं पेपरों में। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट है आरसी मजूमदार जी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 से संबंधित कई सारी बुक है, उसकी मैं एक लिस्ट अलग बनाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या है ना कि बहुत सारी बुक है, जैसे बीडी सावरकर जी ने क्या कहा है, आरसी मजूमदार जी ने क्या कहा है, और ऐसे और भी कई हैं। ठीक है, तो उसकी मैं वो 5-6 कुछ किताबें इस तरीके से हैं, तो उसकी मैं लिस्ट एक अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दी सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन है? आरसी मजूमदार। द नेक्स्ट है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड। अब उदंत मार्तंड आप तो देखे लो न्यूज़पेपर, कितना इंपॉर्टेंट था ये, जुगल किशोर शुक्ल। इसके बाद द लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट, द लीडर, मदन मोहन मालवीय। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। अब जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है इंडिपेंडेंट। किसने लिखी है? मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये कुछ बुक थी, ये बार बार पेपरों में आपके रिपीट होती रहती हैं। ये जो बुकें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बुकें हैं। जितनी मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ, अगर आप इतना आपने पढ़ लिया ना, तो आपका बुक से आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, आप पीसीएस तक के एग्ज़ाम अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। और अगर आप पेपर दे चुके हैं, आपने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। बस ये मैंने सब एक साथ लिखने की कोशिश कर दी है यहाँ पर, कि जितनी बुक है वो मैंने सिर्फ एक साथ लिख कर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको पसंद नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप अप अकेडमी अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।